पिंपरी चिंचवड शहर में कचरा डेपो को लेकर राजनीति शुरू है। पिछले कई सालों से पुनावले में कचरा डेपो बनाने का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए पूर्व सत्ताधारी और अभी की पार्टियां जिम्मेदार हैं। पिंपरी चिंचवड शहर की 30 करोड़ आबादी का कचरा एकमात्र मोशी डेपो में डाला जाता है। पुनावले में 74 एकड़ भूखंड में दूसरा कचरा डेपो निर्माण किया जाने वाला है, लेकिन कचरा डेपो बनने से पहले ही इस पर मनपा ने अब तक 4 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। लेकिन कुछ राजकीय बिल्डरों का भारी विरोध के चलते पिछले 20 सालों से पुनावले कचरा डेपो कार्यान्वित नहीं हो सका। आखिर कचरा डेपो क्यों है प्रलंबित? पुनावाले गांव 1997 में महानगर पालिका में समाविष्ट हुआ था। राजकीय हस्तियों ने महापालिका अधिकारियों से मिलकर जमीन कौड़ियों के भाव से खरीदी। अब यहाँ की जमीनों के भाव आसमान छू रहे हैं। कचरा डेपो बनाया जाएगा तो बिल्डरों को होगा भारी नुकसान। बिल्डर लॉबी का कचरा डेपो को विरोध। सभी दलों के नेता भी कर रहे कचरा डेपो का विरोध। अपने आर्थिक हित के लिए एकजुट हुए थे सभी दल के नेता। पुनावले के कचरा डेपो पर पिंपरी चिंचवड मनपा में सत्तारूढ़ नेता नामदेव ढाके ने कहा कि पुनावले कचरा डेपो की जरूरत नहीं है, हम वेस्ट टू एनर्जी की परियोजना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो कचरा संकलन में कचरा डेपो का जो काम है, हम पार्टी 2017 में पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सत्ता पे आई, तभी से हम कचरा संकलन के बारे में बहुत सारा काम किया। उसका वर्गीकरण करना, कचरा का गाड़ी बढ़ाना और एक वेस्ट टू एनर्जी का प्रकल्प हम भोसरी का जो डेपो है हमारा वहाँ पे चालू कर दिया है। वैसा तो ये जगह पे भोसरी में जो वेस्ट टू एनर्जी रहेगा, हमारा CND वेस्ट रहेगा, उसके ऊपर तो बहुत काम हम PCMC में पूरा सिटी में कर रहे। मगर अभी उनके हिसाब से अगर वो जगह जो है वो करीबन 81 एकड़ जगह है वो भोसरी का, अगर उसके वो जगह अगर हम लोगों को कम पड़ेगी तो हम इस पुनावले का जगह का सोचेंगे। और उसके ऊपर वैसा तो हम अभी लोकल लेवल पे प्रभाग स्तर पे जो हमारा कचरा का संकलन है, जैसा कि हम इंदौर में भी जाके आए और इंदौर में भी देखा, तो वो कचरा का संकलन जो है, हम जो घर से कचरा इकट्ठा करते वही से अगर वो वर्गीकरण करके आया तो हमारे लिए वो कचरा डेपो का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। वो सीधा डायरेक्ट वो जो प्रोसीजर के लिए चला जाता और जो रहे गीला कचरा है उसका उसके हिसाब से CNG गैस निर्मित हो या कंपोस्ट खत हो, ऐसा बन सकता है। इसके लिए ज़मीन का और जगह का जो प्रॉब्लम है वो तो ज़्यादा नहीं लगने वाला। फिर भी अगर वो ये करके भी अगर छोटा छोटा हमको प्लान करना पड़ेगा तो पूरा सिटी का अगर ये करेंगे, हम भाग में बांटेंगे, तो उस भाग में अगर वो एरिया अगर हमको लगता है तो उसके लिए हम काम वो जगह ले लेंगे और जल्दी ही उसके ऊपर भी हमारा कचरा डेपो का काम हम चालू करेंगे। अगर हम कचरा का वो डेपो ही होना नहीं चाहिए, सही बात तो कचरा डेपो क्यों नहीं होना चाहिए। अभी देखो जो इतना सालों से हम कचरा इकट्ठा करके भोसरी में जो हमारा मोशी में कचरा डेपो है वहाँ पे अगर जाकर देखेंगे तो पूरा पहाड़ जैसा 4-5 पहाड़ तैयार हो गए। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो जगह हमारे लिए जगह का ये नहीं, मगर पर्यावरण के हिसाब से वहाँ पे भी आजू बाजू में लोग रहते हैं, उनको भी कुछ तकलीफें होती है। और कचरा का संकलन करने के लिए तो वही बात की, हम 2017 में चुनाव जीतने के बाद हमारे पास भाजपा के पास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आने के बाद में हम ये पूरा कचरा संकलन करने का, उसको अलग अलग तरह से उसको प्रोसीजर करने का ये काम हम चालू कर दिया है। और आगे चल के पूरा सिटी में एक भी कचरा कुंडी नहीं रहेगी और पूरा जो कचरा रहेगा वो घर से ही अलग अलग होके आएगा। इसका मतलब ऐसा है कि उसके ऊपर प्रोसीजर करने के लिए जगह बहुत कम लगती है। अगर कचरा गीला और सूखा कचरा अगर अलग अलग हो जाता है तो हम इंदौर में देखा, तो हम जहाँ पे संकलन होता था कचरे का वो एक जोन का था, तो जोन के बाजू में 12 मंजिली इमारत था और उसको कुछ भी स्मेल नहीं था, कुछ भी नहीं था। और वहाँ पे 12 मंजिली टावर था, वो हाई प्रोफाइल सोसाइटी वहाँ पे थी। ऐसा कुछ नहीं, जब हम बात कर रहे हैं अगर गीला और सूखा मिक्स होके जब जाता है तो उसका स्मेल आता है, इसमें दुर्गंधी आती है। अगर हम वो जगह पे से वर्गीकरण करके दे देंगे तो गीला और सूखा कचरा अलग अलग हो जाता है, तो कभी स्मेल नहीं आएगा और कभी संकलन जगह पे वो नहीं हो सकता है। इसके लिए वो कौन सा बिल्डर की जगह है, वो कौन किसका जगह है, वो कौन राजकीय नेता उसको ये कर रहा, वो बात की बात है। मगर अभी हम जो काम
काम करने वाले हैं, लोगों में जो घर से ही कचरा संकलन करेंगे और उसके ऊपर हम वेस्ट टू एनर्जी का जो बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है उसके हिसाब से पूरा इसमें महाराष्ट्र में ये PCMC ऐसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रहेगी, वहाँ से हमको रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। अभी हम तो प्लानिंग चालू कर दिया है, काम तो हमारा चालू है। 6 महीने के अंदर हम पूरा सिटी में ये प्रोजेक्ट चालू करने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी ओर शहर के सामाजिक कार्यकर्ता कचरा डिपो बनाने के समर्थन में हैं और पालिका आयुक्त राजेश पाटिल पत्र सौंपकर मांग कर रहे हैं कि शहर की जनता के हित के लिए पुनावले कचरा डिपो बिना विलंब कार्यान्वित किया जाना चाहिए। हम लोगों ने 5 साल पहले इसके ऊपर आंदोलन भी किया था। वहाँ के जो बिल्डर लोग हैं और जो राजकारणी लोग हैं, उनके वजह से अगर उधर कचरा डिपो हो गया तो वहाँ के सब रेट गिर जाएंगे, इसलिए वो लोग राजकारणी लोग क्या उधर कचरा डिपो होने नहीं दे रहे। लेकिन पालिका ने अपने 4 कोटी रुपये उनको दे ले किधर शासन को, और उसके बदले में पिंपरी सांडस में जगह भी दिए ले। लेकिन अब तक क्या हो गया मान गया, हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन राजकारणी लोग और पुढारी जो है ना, जो हर एक पक्ष के मतलब राष्ट्रवादी से लेकर शिवसेना PGP सब वैसे सब राजकारणी लोग हैं ना, ये होने नहीं दे रहे, क्योंकि वहाँ के उनकी जगह है खुद की, इसलिए वो कचरा डिपो नहीं होने दे रहे। हम कोशिश कर रहे कचरा डिपो चालू हो जाए। ये कचरा डिपो तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये जनता के हित के लिए है। जो वहाँ का मूसी का डिपो जो है वो तो बहुत छोटा पड़ रहा है और वो ख़त्म भी हो गया। इसके लिए जल्दी से जल्दी अपना पुनावले का डिपो होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम RPI की तरफ से, आंबेडकर गट की तरफ से जोरदार आंदोलन करेंगे। पुण्यामध्ये कचरा डेपोचं नियोजन केलेलं होतं, त्यावेळी त्या ठिकाणी अनेक शेतकऱ्यांनी आमच्या परिसरामध्ये कचऱ्याचं प्रदूषण नको म्हणून त्याला विरोध केला। गजानन बाबर हे खासदार असताना त्यांच्या माध्यमातून सर्वपक्षीय अनेक कार्यकर्ते आणि शेतकरी त्या ठिकाणी एकत्र आले आणि कचरा डेपोला त्यांनी विरोध केला। त्यानंतर त्याच्यामध्ये राजकारण असं शिजलं की त्या ठिकाणी अनेक बडे मंडळी आले, बिल्डर लोक आले, आमिर लोक मंडळी आले सर्व, आणि सगळ्यांनी मिळून त्यांचे जेव्हा प्लॅनिंग झालं त्या प्लॅनिंगनुसार त्यांनी मग ह्या आंदोलनाला आणखीन पाठिंबा व्यक्त केला आणि शेतकऱ्यांना असं भासवलं की खरोखरच आम्ही तुमच्या पाठीमागे आहोत आणि आम्ही आता हा कचरा डेपो या ठिकाणी होऊ देणार नाही। आणि त्यांनी मग ते प्लॅनिंग करून त्या ठिकाणचा कचरा डेपो तात्पुरत्या स्वरूपात कवायना स्थगित केला। आणि जेव्हा कचरा डेपो होणार नाही, त्या ठिकाणी कचरा डेपो होणार होता असं जेव्हा त्यांनी भासवलं, त्यावेळी त्या जागेची किंमत एकदम झिरो केली आणि स्वस्ताईमध्ये त्यांनी अनेक बिल्डर लोकांनी, त्यामध्ये मग आमदार खासदार असतील, सगळ्या प्रकारचे सगळ्या पक्षाचे पुढारी असतील, सगळ्यांनी मिळून तिथल्या जमिनी अगदी पडीक किमतीमध्ये खरेदी केल्या आणि शेतकऱ्यांच्या हातावरती तुरी दिल्या। अल्प पैशामध्ये जमिनी खरेदी करून मोकळे झाले। आणि आता परत त्यांनी जेव्हा तिथे जमिनी घेतल्या त्यावेळेला आता त्यांनी ठाम निश्चय घेतला की या ठिकाणी आता कचरा डेपो होऊच द्यायचा नाही, कारण त्या ठिकाणी आता त्यांनी जमिनी घेतल्यामुळे तिथे ते बिल्डर लॉबीच्या बिल्डिंगी उभे राहणार आणि मग त्यांचे फ्लॅट त्या ठिकाणी खपले जाणार नाहीत। म्हणून आता ते असं ओरडू लागलेत की आम्हाला इथे कचरा डेपो नको, परंतु कचरा डेपोला हा पर्यायी सक्षम जागा महापालिकेनं उपलब्ध करून द्यावी आणि जेणेकरून शेतकऱ्यांचंही नुकसान होणार नाही अशा पद्धतीनं महापालिकेनं व्यवस्था करावी। स्थानीय राजकीय, बिल्डर, पालिका प्रशासन के कुछ अधिकारी मिलकर ये खेला खेल रहे हैं। 20 साल पहले पुनावले गांव जब पालिका में शामिल हुआ, उस समय कचरा डेपो का आरक्षण डालकर कौड़ियों के भाव जमीनें किसानों से खरीदी गई। अब जमीनों के दाम आसमान छूने लगे हैं, तो कचरा डेपो का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार हैं। करोड़ों रुपए की लागत लगी है। डेपो बनने से कचरे की दुर्गंध के डर भय से लोग फ्लैट खरीदने में कतराएंगे। यही कारण है कि सभी पार्टियों के स्थानीय नेता अंदर खाने से एकजुट हो गए हैं, मतलब वेस्ट टू एनर्जी के बदले कचरा डेपो की कुर्बानी मिलकर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, 20 न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।